Sometimes I meet people, old people, they say, I ask them, how are you? And they say, just pray for us that now we should die. Death is not coming. And every day I am waiting for the death. I can't see properly, I can't listen properly, I can't digest the food, I can't sleep properly. I have so many problems, and yet the death is not coming. So have some mercy on me. In Kanpur, this lady said to me, she held my hands and she said, you have to pray for me that I should die. I am sick of this life. I said, Ma, but did you do what you were supposed to do? And she said, no. I couldn't do. I was so busy in rearing my family and taking care of my children and making money and running the house. Once in a while I would go to satsang to have the great glimpse of great Swamis and Mahatmas, but yet I couldn't give time to myself, and I know I should have done it, but I haven't done it. So I am guilty as charged, but still I wish to seek this favor. Please pray for me that I should die. What a regret she has. But can this regret go away? Is there any way that she could be healed from this guilt which she had? It's very difficult. It's really very difficult. My heart went out to her, but I said, I cannot pray like this, because every individual has to live as long they are supposed to live. It's your karma. When that will be exhausted totally, only then you will breathe your last. It is not because of our praying that we should die quickly, we will die quickly. So the life became a curse for this person. और एक मस्त बात बताऊं, एक महिला जिसकी आयु थी 75 साल, और उसने 72 साल की उम्र में संन्यास लिया था. मैं उनको जानती थी जब मैं बच्ची थी, तब से फिर ये शरीर बड़ा हो गया और फिर वो बुढ़ी हो गई. तो जैसे होती महिलाएं, अपने बाल बच्चे परिवार का केयर करना, वो सब करना, इसका सुख हो गया इसका दुख हो गया, वो सब करते 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 एक दिन पर ऐसा आया कि हम लोग बैठे हुए थे, हरिद्वार की बात है. तो वो एक स्वामी जी के साथ हम लोग बैठे हुए थे, तो उसने अचानक से कहा कि महाराज मेरे को सन्यास दे दो. अरे अचानक से सन्यास की बात कहाँ से आ गई? कहती मैंने दुनिया रिझा के बहुत देख लिया, अब अपनी आखिरी उम्र में मैं खाली सुमिरन करूंगी, अपने मन से मैं सारे संबंध तोड़ देना चाहती हूँ. उन्होंने उसको मजाक, मुझे लगा शायद मजाक की बात है, लेकिन वो मजाक नहीं था, वो तो बिल्कुल सीरियस थी. उन्होंने सन्यास दे दिया. फिर सन्यास हो जाने के 2 वर्ष बाद वो मुझे मिली, फिर से हरिद्वार में मुलाकात हुई, और उनका नाम नया जो रखा था वो था आत्मज्योति. तो जब वो मुझे मिली, मैंने उनको कहा कैसी हो? कहती इससे बढ़िया हो ही नहीं सकती हूँ. सुबह उठती हूँ भजन करती हूँ, शाम को भजन करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, गंगा तट पर बैठी रहती हूँ, जब जी आया माला फेरती हूँ, जब जी आया ध्यान लगा लेती हूँ, जब जी आया कीर्तन करती हूँ, जब जी आया आनंद से नाचती हूँ. मेरी तो जिंदगी का सारा दुख खत्म हो चुका है. और वो अकेली रहती थी हरिद्वार में. उनके गुरु आश्रम में वो रह सकती थी, पर कहती ना, मुझे आश्रम में भी नहीं रहना, मैं अकेले रहना चाहती हूँ बिल्कुल. तो अपने लिए एक अलग से मकान ले रखा था, उसी में वो रहती थी, छोटी सी उसकी रसोई. तो इस 74 साल की सन्यासिनी माता ने मेरे को बना करके चाय और खाना वो सब खिलाए. और वो कहती
कहती इतने सालों मैं तुझे देखा, क्योंकि मुझे तो उसने बच्चे में देखा ना, 8-9 वर्ष की थी जब से, तब से देखा था। बोले तुझे मैंने बच्ची से देखा और फिर इस उम्र तलक तुझे मस्ती में गाते हुए देखा, ध्यान करते देखा, सत्संग सुनते हुए और फिर सत्संग करते हुए देखा। तो कभी समझ नहीं लगती थी कि ये क्या चीज़ है जो ऐसी मस्ती है। कहती लेकिन अब मेरे समझ लग गई। तो कहती थी मेरी लॉटरी खुल गई है, मेरी लॉटरी खुल गई है। कहती जब तक मोह ममता मेरे मन में थी मैं दुखी 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 दुखी, कभी ये कभी वो, कभी ये, कुछ ना कुछ हो रहा था। लेकिन अब कहती अब कुछ रहा ही नहीं। मैंने अपने सब संबंधों को तिलांजलि दे दी और कहा सबका अपना अपना भाग्य, अपने अपने दुख सुख भोगो। मैं अब अपना आखिरी समय जो है पूरी तरह से भगवत भजन में बिताना चाहती हूँ। न बेटा न बेटी, न छोरा न छोरी, न डिकरा न डिकरी, किसी का फिक्र नहीं करना। अब तो बस भजन ही करना है, अब तो बस मन में राम ही बसाने हैं। और इस राम के आनंद का जो मैं पान कर रही हूँ, मैं समझती हूँ मेरी लॉटरी खुल गई। और ये बिल्कुल यथार्थ है। कुछ साल पहले तक मैं उसको रोते हुए देखती थी। वो बार बार मुझे पूछती थी कुछ करो, कुछ बताओ, मेरी बेटी का ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो हो जाए, कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी। रोने वाली, शिकायत करने वाली उस माँ का जीवन बदलते हुए मैंने देखा। कैसे बदला? सिर्फ एक चीज है, वो समझ लग गई। वो ज्ञान की तलवार से आसक्ति और मोह की रस्सियां उसने एक ही बार में काट दी। ये मैं जिनकी बात कह रही हूं वह महिला एक साधारण महिला, उनकी 2 बेटियां, 1 बेटा, सब अपने अपने जगह में अपना अपना जीवन जी रहे हैं, अपने अपने परिवारों में व्यस्त हैं। लेकिन जब तक उसका मन वहां बंधा हुआ था तो हमेशा रोती रहती थी। पर जहां उसने अपने मन को हटाया, देखिए सन्यास का अर्थ सिर्फ भगवा कपड़ा पहनना नहीं होता है। सन्यास का मूल मकसद या मूल स्वभाव स्वरूप यह होता है कि मन से तोड़ दी बात, मन से संबंधों को छोड़ दिया, मन से अपनी आसक्तियों को तोड़ दिया। और जहां मन से संसार की आसक्ति तोड़ी, विषय वासना के भोग की दौड़ छोड़ी, वहां मन में सहजता से फिर प्रार्थना का अनुभव जो है वह आने लग जाता है। और इस आनंद, इस रस को जिसने पी लिया उसका तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन भरपूर हो जाता है। ये जो खालीपन महसूस करते हो, ये खालीपन सिर्फ परमात्मा ही भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता है। प्रेम से इस भजन को सुनना। राम का रंग बरसा मेरे मन में, तो एक ऐसी आनंद की फुहार आ गई है, एक ऐसा सुंदर स्थिति बन गई है कि जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। श्रवण करेंगे। राम रंग बरस्योरी आज मोरे अंगना में। अंगना मतलब मन का ये जो हमारा आंगन है, दिस इज द स्पेस, द इनर स्पेस ऑफ द माइंड. This mind which cannot be satiated with the worldly pursuits and achievements, that mind will get so easily satiated with this divine love falling within, and it gives you such a deep satisfaction, such a deep contentment that other than changing the whole life into a celebration, nothing else is then left.
जाग गए सब सोए सपने, जाग गए सब सोए सपने, सभी पराए हो गए अपने, सभी पराए हो गए अपने, लगे प्रेम की माला जपने, लगे प्रेम की माला जपने, हो अंग अंग हर्षे उरी, आज मोरे अंगना में, हो अंग अंग हर्षे उरी, आज मोरे अंगना में, राम रंग बरसे उरी, आज मोरे अंगना में। धरती नाची अंबर नाचा, धरती नाची अंबर नाचा, आज देवता भी है नाचा, आज देवता भी है नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, प्रेम रस बरसे उरी, आज मोरे अंगना में, प्रेम रस बरसे उरी, आज मोरे अंगना में। युग युग से ये नैन बिछाए, युग युग से ये नैन बिछाए, आज सखी पिया घर में आए, आज सखी पिया घर में आए, कहाँ बिठाऊं मोहे समझ न आवे, कहाँ बिठाऊं मोहे समझ न आए, और कोई घर लियोरी, आज मोरे अंगना में,
रंग बरसे ओरी आज मोरे अंगना में, राम रंग बरसे ओरी आज मोरे अंगना में, राम रंग बरसे ओरी आज मोरे अंगना में, प्रेम रंग बरसे ओरी आज मोरे अंगना में, राम रंग आज मोरे अंगना में, आज मोरे अंगना में, आज मोरे अंगना में। Like so many other things, we need to learn how to pray. Pray in this way, where your ego melts into that infinitum and becomes the door. This very mind becomes the door to experience the heaven. स्वर्ग वो नहीं जो मरने बाद दिखे, स्वर्ग वो है जो तुम प्रार्थना की उन घड़ियों में अपने अंतर अनुभव करते हो। ये स्वर्ग का अनुभव है, ये जन्नत है, ये बैकुंठ है, जहां मन भगवान की प्रीति में एक हो जाए, जहां मन भगवान को स्मरण करते हुए सारा संसार भूल जाए, जहां मन उस प्रियतम के साथ एक होकर के जीवन का परम आनंद लेता है। फिर कह दूं, यह परम आनंद है तुम्हारे मन में, पर दिखता कहां है? बाहर। तो जो बाहर ढूंढेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, और जो अंदर ढूंढेंगे हाँ उनको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते, मन रे घूंघट के पट खोल, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बाहर की बाड़ी बंद कर, अंतर सुरती जाग। बाहर नैन खोलेगा तो बाहर दिखेगा सुख है, मिलेगा नहीं। और आंख बंद करके भीतर प्यारे को ढूंढेगा, प्यारा भी मिलेगा वहीं, आनंद भी मिलेगा वहीं। तो काहे भागो, प्यारे जागो। कहां? प्रियतम के प्यार में। और उसका प्यार तुमको अंतर ले जावे, अंतर खींचे, इसके लिए ही तो ये सत्संग का साधन है जो हम यहाँ रचा के बैठे हैं कि इस सत्संग को श्रवण करते करते जाने कौन सा वचन तुम्हारे मन को जगा जाएगा। इसीलिए महात्म्य है, इसीलिए ये महात्म्य है सत्संग का कि इस सत्संग के स्थान पर जब हम आते हैं, जब हम बैठते हैं, जब हम सुनते हैं, कुछ ऐसा है जो अकथनीय घट जाता है, कुछ ऐसा है जो अकल्पनीय है जो हो जाता है, और कभी कभी जो वर्षों माला फेर के नहीं मिलते वो कभी कभी सत्संग में एक घड़ी में मिल जाता है। इसीलिए कहा सत्संग की घड़ियों से चूकना नहीं चाहिए। आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि आप सब यहाँ बैठे हैं
उस प्रभु प्यारे को समझने के लिए, इस सत्य पथ को समझने के लिए, इस अध्यात्म पथ को समझने की चाह रख करके आप इस सुंदर स्थान पर आए हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हम सब पर कृपा करें और आपकी कृपा से हमारा अंतर जागे, हमारे अंतर वैराग्य, ज्ञान और प्रेम का ये कृपा प्रसाद हम सबको नसीब हो और हमारे मन अंतर्मुखी हो सके। ऐसी कृपा प्रभु आपकी शक्ति से ही ये कार्य हो सकता है। हे सद्गुरु, हे गुरुवर, हे मेरे परमेश्वर, हम आपके ही हैं और आपके ही इस राह पे चलने की चाह रखते हैं। हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे, हम सब पर आपकी दया की दृष्टि, अपार दया की दृष्टि प्रभु हम सब पर बनी रहे। इतना ही कहकर वाणी को विश्राम देती हूँ और कल फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। कल सत्संग जल्दी है और कल हम ये भी कर सकते हैं कि आपको कुछ मुझसे पूछना हो तो लिख करके दे दीजिएगा, हम वो प्रश्न भी ले लेंगे। इससे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क यू कैन राइट इट डाउन। इफ़ द क्वेश्चन इज रिटन इन इंग्लिश आई विल आंसर इन इंग्लिश, और अगर सवाल हिंदी में होगा तो हिंदी में जवाब दे देंगे, पंजाबी में हो तो पंजाबी में दे देंगे, उर्दू में हुआ तो उर्दू में दे देंगे। ठीक है, तो कुछ पूछना हो तो कल पूछ लीजिएगा। हाँ, तो कल थोड़ा प्रश्नोत्तरी रखते हैं और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आपके प्रश्न अध्यात्म से ही जुड़े हुए हों, तो वो पूछिएगा जो अध्यात्म से, धर्म से संबंधित हो, तो मैं उन सब प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। इतना ही कह के वाणी को विश्राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।